नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। आज हम आगे पढ़ेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम। इसमें क्या बताया है कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द एंगल्स अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर एक ट्रायंगल है, यहाँ पर ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें साइड ए बी इक्वल है साइड ए सी के, मतलब दो साइड क्या है, इक्वल है। अगर ऐसा किसी ट्रायंगल में होता है तो उनके अपोजिट एंगल, साइड्स के अपोजिट एंगल, यहां पर ए बी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी है। ए सी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी है। तो एंगल बी और एंगल सी भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट है साइड ए सी के, सिंबलाइज करके दिया हुआ है कि ए बी इक्वल किसके है, कॉन्ग्रुएंट है ए सी के। हमें क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी किधर है, ए बी सी मीन्स ए वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए सी बी के, इस वाले एंगल के। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है इसके अंदर, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। बी ए सी कहां पर है, बी ए सी मतलब ए वाला एंगल। इसका क्या करना है, हमें बाइसेक्टर ड्रॉ करना है और यहां पर ड्रॉ किया है रे ए डी which intersect the side BC at point D, जो क्या कर रहा है, साइड BC को पॉइंट D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब रे AD ड्रॉ किया है। प्रूफ देखेंगे, यहां पर अब दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्रायंगल है मेरा ADB और एक ट्रायंगल है ADC। ये दो ट्रायंगल हम कंपेयर करेंगे। अगर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD कहां पर है, ABD यहां पर है और ACD यहां पर है। अगर कंपेयर करें तो AB इक्वल है AC के, ए हमको गिवन में दे के रखा है कि AB कॉन्ग्रुएंट किसके है, AC के है। फिर एंगल BAD कॉन्ग्रुएंट एंगल CAD के, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन किया है हमने, AD बाइसेक्टर है, तो इस केस में A वाला एंगल और A वाला एंगल इक्वल होंगे। तो लिखेंगे एंगल BAD और एंगल CAD, ये दोनों भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। फिर सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट AD के, क्यों, क्योंकि वो कॉमन साइड है, दोनों ट्रायंगल के पास कॉमन है। हमें पहले क्या मिला था, साइड, फिर क्या था, एंगल, और फिर क्या आई, साइड। तो टेस्ट लगेगा मेरा SAS टेस्ट। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो साइड्स की नीड तो हमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स को नोटिस करेंगे। तो एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ACD के, एंगल ACD के, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ABD को हम ABC भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो BDC है कॉलिनियर है, तो मैं D के बदले ABD के बदले ABC लिख सकता हूं और ACD के बदले ACB लिख सकता हूं, और यही मुझे प्रूफ करना था। फिर इसका कोरोलरी, इसका एक कन्वर्स होगा। इसमें यहाँ पे थ्योरम क्या था कि अगर साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। कन्वर्स क्या होगा इसका, कि अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। कन्वर्स है इसका। थैंक यू। अगला हमारा है कन्वर्स ऑफ, जिसके बारे में हमने पिछले बार बात की। कन्वर्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। इसमें बोला है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। क्या कहना चाहता है कि अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। यहाँ पर PQR और PRQ दोनों एंगल इक्वल हैं, तो PQR का अपोजिट साइड PR है और PRQ का अपोजिट साइड PQ है, तो PR और PQ भी कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो गिवन में इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट एंगल PRQ के। हमें क्या प्रूफ करना है, साइड PQ कॉन्ग्रुएंट है साइड PR के। कंस्ट्रक्शन सेम जो हमने प्रीवियस वाले में किया था, बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल P विच इज इंटरसेक्टिंग QR एट पॉइंट M, मतलब रे PM ड्रॉ किया है।
जो साइड QR को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रूफ फिर से यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं और दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो जो हमें चाहिए, जो डिजायर्ड रिजल्ट है हमारा, वो हमें मिल जाएगा। ट्रायंगल लिया है PQM एंड PRM, PQM और PRM दो ट्रायंगल लिया है। एंगल PQM इक्वल है एंगल PRM के, गिवन है PRM, क्यों? एक गिवन है पहले से कि ए वाला एंगल और ए वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर एंगल QPM कॉन्ग्रुएंट है एंगल RPM के, क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, हमने एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है और एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब है कि एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा, तो इसलिए दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। फिर सेगमेंट PM और सेगमेंट PM, क्यों? क्योंकि PM साइड दोनों के पास है, इसलिए PM क्या है? कॉमन साइड है। फिर ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PRM के, क्यों? क्योंकि हमने एक एंगल और एक साइड यूज की है, तो मैं लिखूंगा AAS टेस्ट। याद रखिए हमने जो टेस्ट एक्चुअल में पढ़ा है वो ASA है, मतलब दो एंगल अलग अलग, दो एंगल और उनके बीच में साइड आनी चाहिए, लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि कंटिन्यू ही आए, अगर अल्टरनेट आते हैं तो भी हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया है कि पहले एंगल आया है, फिर एंगल आया है, फिर साइड आई है, तो ए वाला भी चलेगा। जो मेन हमने चार पढ़े हैं वो पहले थे यस यस यस, SAS, ASA और हाइपोटेन्यूज साइड, ये चार हमने पढ़े हैं। तो ये जो टेस्ट हमने यूज किया है, दो A और एक S है, वो इस कैटेगरी में आता है। और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए मैंने लिख दिया कि PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के, और यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट था। अगला है प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। इसमें क्या बोला है? इफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल have if the acute angle of a right angle triangle have a measure 30 degree and 60 degree, then the length of the side opposite to 30 degree angle is half the length of the hypotenuse। मतलब हमें क्या बताना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें जो 30 डिग्री का एंगल है उसकी अपोजिट साइड कौन है? AB का जो लेंथ है वो हाइपोटेन्यूज के लेंथ से आधा होता है, यही हमें प्रूफ करना है। गिवन क्या है ट्रायंगल में कि ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, एंगल C 30 डिग्री है और एंगल A 60 डिग्री है। फिलहाल हमें फोकस करना है एक एक्यूट एंगल 30 डिग्री पर। कंस्ट्रक्शन है इसमें, टेक अ पॉइंट D ऑन द एक्सटेंडेड सेगमेंट AB सच दैट AB इज इक्वल्स टू BD। हमें क्या करना है? AB को एक्सटेंड करके पॉइंट B लेना है, जहां पर जितना AB है उतना BD होना चाहिए, और सेगमेंट DC को ज्वाइन कर देना है। ये मेरा कंस्ट्रक्शन है। यहां पर देखा हमने दो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल ABC है और एक ट्रायंगल DBC है, जिसमें सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट DB के, क्योंकि हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। फिर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल DBC के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। फिर सेगमेंट BC कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट BC के, क्योंकि कॉमन साइड है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DBC के, क्यों? टेस्ट होगा SAS टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो यहाँ पे लिया है एंगल BAC कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BDC के, मींस A वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट है, और ये 60 डिग्री है तो A भी 60 डिग्री होगा। अभी पूरे ट्रायंगल ABC में देखें अगर, तो ABC में
एंगल BAC 60 डिग्री है तो एंगल BAC 60 डिग्री है तो एंगल BDC भी क्या होगा 60 डिग्री होगा। DAC कॉन्ग्रुएंट है ADC कॉन्ग्रुएंट है ACD के, इस हिसाब से मेरे तीनों के तीनों एंगल क्या हो गए 60 डिग्री के हो गए। A 60 60 है और ये थर्ड एंगल है तो ऑटोमेटिक 60 डिग्री का होगा। तो जो ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। हमें पता होना चाहिए कि अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल 60 डिग्री के ही होते हैं और तीनों साइड उसमें सेम होती है। तो बोला यहाँ पर सिंस तीनों एंगल 60 डिग्री के हैं देयरफॉर एंगल ADC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इस केस में क्या होगा AC AD और CD तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। अगर इक्वल है बट AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AD, लेकिन हम जब कंस्ट्रक्शन किए थे तो हमें पता था कि जो AB है और जो BD है दोनों सेम है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कि जो AB है वो AD का हाफ है। और हमें पता है कि AC AD और DC तीनों इक्वल है, तो जहां पर AD है उसके बदले में AC लिख सकता हूं, इसलिए हाफ AC हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था कि AB इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, और हमारा प्रूफ हो गया। इसमें आप कंस्ट्रक्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि सारा का सारा रोल कंस्ट्रक्शन का ही है। डन। नेक्स्ट थ्योरम है हमारा 45 90 डिग्री का। इसमें क्या बताया है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके दो एक्यूट एंगल 45 के हैं, तो जो 45 डिग्री की अपोजिट साइड होती है, जैसे यहाँ पर BC है और AB है, दोनों 45 डिग्री के अपोजिट में है, तो उनका लेंथ हाइपोटेन्यूज का 1/√2 टाइम्स होता है। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। सिंस यहाँ पर हमने देखा है कि एंगल A और एंगल C दोनों 45 डिग्री के हैं, तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल थ्योरम याद करिए, एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब C का अपोजिट है AB और A का अपोजिट है BC, तो BC और AB दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने क्या किया, सिंस 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर B, तो मैंने पाइथागोरस लगाया और पाइथागोरस में हो गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। हमें पता है दो साइड्स का स्क्वायर को ऐड करेंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। फिर मुझे पता है कि AB और BC इक्वल हैं, तो मैं BC के बदले भी क्या रखूंगा, AB ही रखूंगा। तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या हो गया, 2AB स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर AC स्क्वायर एज इट इज आ गया। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर जाएगा 2, तो 2 डिवाइड हो जाएगा हाफ इंटू AC स्क्वायर, और स्क्वायर हटाना है तो यहाँ पर मैं करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेने के बाद AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा। AB मींस पावर कैंसिल हो गई, और हाफ का स्क्वायर रूट मतलब 1 का स्क्वायर रूट होता है 1 और 2 का स्क्वायर रूट होता है √2, तो 1/√2 हो गया। और AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है AC, यहाँ से भी क्या होता है पावर 2 हट जाती है। तो मेरा प्रूफ हो गया कि AB इज इक्वल्स टू हाफ 1/√2 टाइम्स ऑफ AC। ये हमें प्रूफ करना था, सिंपल थ्योरम था। इसमें सिंपली हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था और सॉल्व करके स्क्वायर रूट निकाल कर हमें वैल्यू लिख देनी थी। बहुत इजी थ्योरम है वाला।